वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। पानी के संरक्षण को लेकर काफी कुछ कहा जाता है। केंद्र और राज्यों के स्तर पर पानी को लेकर कई योजनाएं भी चल रही हैं और माना जा रहा है कि पानी की समस्या को काफी हद तक दूर भी किया गया है, लेकिन अब भी पानी के संरक्षण और आपूर्ति के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है। हर घर नल हर घर जल की मुहिम को धरातल पर उतारा जा रहा है, लेकिन चिंता यह भी है कि देश के परंपरागत जल के स्रोत कम हो रहे हैं। देश में पानी की दिक्कत गांव से लेकर राजधानी में भी दिखती है। ऐसे में सवाल यही है कि जल के स्रोत कम क्यों हो रहे हैं और पानी की किल्लत से लोग जूझ क्यों नहीं। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आज के समय में आप देखेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र हो, हर जगह पानी की किल्लत से लोग दो चार हो रहे हैं और पानी की परेशानी से जूझते हुए नजर आते हैं। और कई बार तो हम देखते हैं कि अब पानी की समस्या इतनी बड़ी होती है और पानी की दिक्कत से लोग इतने ज़्यादा परेशान होते हैं कि कई बार लोगों को कई किलोमीटर दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि जो कुएं, बावड़ी, तालाब जो हम पहले देखते थे, आज वो शून्य से हो गए हैं। कहीं कहीं पर तालाब तो हैं, बावड़ियाँ तो हैं, कुएं तो हैं, लेकिन उसमें पानी नहीं है। ऐसा हो क्यों रहा है, आज इसी पर हमारी चर्चा रहेगी और एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे ये जानने की कोशिश रहेगी कि आखिर वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, और वजह जानने के साथ ही ये भी जानने की कोशिश रहेगी कि इसका उपाय क्या है, जल संरक्षण को कैसे किया जाए। तो जल संरक्षण को लेकर, पानी के मैनेजमेंट को लेकर खास चर्चा को खास बनाने के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। आपसे परिचय करा देते हैं। कंचन द्विवेदी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका मैम नेटवर्क 10 पर। साथ ही साथ रत्नाकर सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और थोड़ी देर में तमाम और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, परिचय आपसे कराएंगे। लेकिन सबसे पहले कंचन जी, आप ही से शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, देश के कई राज्यों में आपकी सरकार है और केंद्र की तरफ से कई योजनाएं भी जल संरक्षण को लेकर चलाई जाती हैं, लेकिन क्या वजह है उसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है? पानी की किल्लत जस की तस बरकरार है। हम लोगों ने जो बीजेपी सरकार है, आदरणीय योगी जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा जो एक केंद्र से योजना चल रही है, हर घर नल योजना, उसके थ्रू देखा जाए तो 2019 में चली ये योजना अब बढ़ा करके 2024 तक कर दी गई है। इसके दौर अभी आदरणीय सीतारमन जी ने जो एक बजट रखा, बजट आवंटित किया गया 60,000 करोड़ का, वो इस समय के लिए वो योजनाबद्ध है और 24 तक उसे पूरा किया जाएगा। हमारी योजना है कि हम 55 लीटर हर प्रति व्यक्ति के लिए जल निकाल करके उन तक पहुंचाएं और ये हमारा लक्ष्य है। हम ये चाहते हैं कि 2024 तक सभी के घरों में जल होना चाहिए, सभी के घरों में जल मिलना चाहिए। अभी के तौर पे देखा जाए तो 5.5 करोड़ से ज्यादा घरों को जल नल मिल चुका है, हर घर जल पहुंच रहा है हमारे नलों के द्वारा। बाकी पूरे भारत में ये मुहिम चल रही है कि नल सभी के घरों में होना चाहिए, जल की किल्लत नहीं होना चाहिए। लेकिन एक पर्यावरण के तौर पर देखा जाए, जैसा कि आपका आज का टॉपिक है, तो मैं यही कहूंगी कि अगर हमने जल को बचाने की कोशिश नहीं की तो फिर हर घर नल भी पहुंच जाए ना, तो भी कोई मतलब नहीं होगा। क्योंकि जब जल ही नहीं होगा तो फिर जल नल में पहुंचेगा कैसे? ये हमें और आम जनमानस तो समझने की आवश्यकता है कि हम ही हैं, ये हमें सरकार के द्वारा नहीं मिलेगा। ये जो प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के माध्यम से हमें जो जल मिलता है, वो सरकार नहीं दे पाएगी। सरकार व्यवस्था कर सकती है, लेकिन जल बचाने की जिम्मेदारी सभी के ऊपर है और सभी को बचाना पड़ेगा, जिससे कि जल सुरक्षित रहे और सभी के जीवन के लिए जल मिल सके, क्योंकि जल से ज्यादा कुछ भी बिल्कुल कंचन जी, देखिए, अब व्यवस्था सरकार कर सकती है, लेकिन जल बचाने की जिम्मेदारी सभी की होगी। रत्नाकर जी, बेशक व्यवस्था सरकार कर सकती है, लेकिन साथ ही साथ मैनेजमेंट भी तो तैयार कर सकती है जिससे जल संरक्षण हो पाए। देखिए, मैं इनकी बातें सुन रहा था, बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो बेसिक जो नेसेसिटी वाली चीजें होती हैं, जो एक व्यक्ति को जरूरत होती है, पानी की जरूरत है, भोजन की जरूरत होती है, रोटी और कपड़ा की जो जरूरत होती है, तो इस जरूरत को पूरा करने की जिम्मेदारी जो है सरकार को होती है। आज की वस्तु स्थिति क्या है ये सब देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग इस चर्चा पे बैठे हैं कि आज किस तरह से जल का संकट है। देखिए, मैं आपको एक आंकड़ा बता देता हूँ। 2018 का एक नीति आयोग का जारी किया हुआ एक आंकड़ा है, जिसमें ये कहा गया है कि जल संकट के मामले में 122 देशों में
भारत का नंबर 120वें स्थान पे है। मतलब सबसे नीचे वाले जो है 122वां वर्स्ट है, फिर उसके बाद फिर सेकेंड वर्स्ट है, उसके बाद थर्ड वर्स्ट है, तो मतलब 120वां स्थान है। और उसमें भी 20 जो शीर्ष जो शहर हैं जहां पे जल का संकट सबसे ज्यादा है, उसमें से 4 शहर जो है भारत के हैं, वो भी हमारे मेट्रो शहर हैं। दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है। तो ये शहर जो जिसमें जल की संकट बहुत ज्यादा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो योजना लेके आती है, हर घर नल योजना, जिस तरह की बातें ये कह रही हैं, आखिर में योजनाएं तो इनकी बहुत सारी हैं, लेकिन धरातल पे योजनाएं कहाँ पे दिखती हैं? आप देखिए, ये 100 स्मार्ट सिटी की बात कह रहे थे, आज देख लीजिए कौन सी स्मार्ट सिटी दिख रही है आपको। ये बात कर रहे थे उज्ज्वला योजना में कि गरीब को गैस मिलेगा और वो सिलेंडर मिलेगा, लेकिन सिलेंडर का दाम देख लीजिए 400 से 1000 पार हो गया, तो गरीब खाएगा क्या और सिलेंडर क्या जलाएगा? तो इस तरह से इनकी योजनाएं जो है, और हर सांसद एक गांव गोद लेगा, तो इस तरह की बहुत सारी योजनाएं, ये सब टीवी और मीडिया में ही इनकी योजनाएं रहती है, धरातल पे कोई योजना रहती नहीं है। देखिए, मैं आपको एक और ताजा उदाहरण दे देता हूँ इनके मिसमैनेजमेंट का, किस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी जो है रत्नाकर जी, मैनेजमेंट तो आप भी तैयार कर सकते हैं ना। राजस्थान में हम सभी जानते हैं किस तरीके से पानी की समस्या रहती है। देखिए, ये केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं लाई जाएगी, उसको राज्य सरकार अमल करती हैं, ठीक है। अब केंद्र सरकार उसमें कोई योजना लाएगी ही नहीं, या इस तरह की खाली योजना किताबों में रह जाएगी, जमीन पे आ ही नहीं पाएगी, तो वो योजना कहाँ से राज्य सरकारें कर पाएगी? हर घर नल योजना नहीं लाई गई है केंद्र की तरफ से, रत्नाकर जी। लेकिन वो धरातल पे कितनी योजना है ना, वो अभी तो आपकी प्रवक्ता कह रही है। चलिए, धरातल पर उतारने के लिए सभी को कोशिश करनी होगी। बहरहाल बने रहिए रत्नाकर जी। 2 और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय अपने दर्शकों से करवा देते हैं। कर्नल शशिकांत दलवी जी हैं, जल समन्वयक हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। साथ ही साथ शेखर कपूर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। कर्नल शशिकांत दलवी जी, देखिए, जिस तरीके से कुओं में पानी नहीं है, कुएं सूखते जा रहे हैं, बावड़ी अब नहीं पहले की अपेक्षा नजर आती हैं, और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि यमुना का जल स्तर गिरता जा रहा है, पानी की किल्लत लगातार होती जा रही है। आपसे समझना चाहूंगी कि इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो साफ है। देखिए जी, 1947 में 15 अगस्त को हमें आजादी मिली। तब से अभी तक 100 करोड़ से हमारा पॉपुलेशन बढ़ चुका है। अभी सरकारी या जो हम ऑथराइजेशन है कि भाई शहर में रहने वाले को कम से कम 135 से 150 लीटर पानी रोजाना मिलना चाहिए जी, ठीक तरह से जिंदा रहने के लिए, और गांव में 65 लीटर मिलना चाहिए। मैं पूना में रहता हूँ, इस काम के चक्कर में सारे देश में घूमता हूँ, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये क्यों आई है, ये भी जरूरी देखना चाहिए। हम क्या कहते हैं, हमें क्या लगता है कि वैसे हवा मिलती है, वैसे पानी भी हमें मिलेगा ही जी, क्योंकि ये जो ग्रह है अपना पृथ्वी, इसको पानीदार ग्रह कहते हैं। इसके जो सरफेस है 75% सरफेस के ऊपर जो 97% पानी है, लेकिन वो समुद्र का पानी है। सिर्फ 1% हमारे पास फ्रेश वाटर है। अगर 1% फ्रेश वाटर है तो वो हम खाली इंसान अपने आप के लिए सोचते हैं। पंछी है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ एनिमल्स, सभी लोग हैं, उनको भी तो पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल सही बात। हमने क्या करना चाहिए कि जो धरती माँ हमें जो पानी जहां हम रहते हैं, हमारे सर के ऊपर यानी कि छत के ऊपर जो पानी मिलता है जी, उसी का प्रयोग करना, ये सीखना बहुत जरूरी है। एक जमाना था दीपिका जी की, ये हम जाने जाते थे कि दुनिया के ओल्डेस्ट रेन वाटर हार्वेस्टर हिंदुस्तानी थे जी, लेकिन जैसा नल आपके मेरे घर में आ गया, वो चीजें हम भूल गए जो हमारे पुरखों लोग करते थे। वो तो आसान तरीके, मैं पिछले 2003 से अपनी सोसाइटी मैंने टैंकर वाटर फ्री करने के बाद हम कब तक सरकार के ऊपर अवलंबन रहेंगे? वो कानून बनाते हैं, जरूर बनाते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट होता है क्या, नहीं होता है। इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी क्या काम करती है, ये भी देखना जरूरी है। कानून तो बना देते हैं साहब, बिल्कुल बना देते हैं, लेकिन इसके साथ अगर मैंने क्या शुरू किया है या हमारे जैसे कई लोग हैं कि अभी ये बहस तो होती रहेगी, लेकिन ये बहस से पानी मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला जी। बिल्कुल। तो हमने तो ये देखना है कि मैं कैसे गांव में जाके या शहर में जाके, अभी मैं महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट जो सबसे खराब पानी के मामले में है, वहां पे 100 गांव के ऊपर जल आत्मनिर्भर अभियान हमने शुरू कर दिया। 3 मई से शुरू कर दिया है।
एक गांव हो भी गया हमारा, 100 गांव हमने ठान लिया है कि 3.5-4 महीने में पूरा करना है, और उसकी वजह से छत का 26 करोड़ लीटर पानी हम भूजल में छोड़ देंगे, ताकि भूजल की मात्रा अपने आप बढ़ जाएगी। हम अपने काम करते रहेंगे, अगर नहीं करेंगे। वैसे भी आज आप जागतिक तापमान देख लीजिए, पूना, आप दिल्ली से बात कर रहे हैं, दिल्ली में 49 तक चला गया था। बिल्कुल। ये पूना जो है वो एक जमाना था, अब जब 71 की लड़ाई के बाद मैं यहाँ पे पोस्टिंग पे आया था पूना में, तब यहाँ ये स्टेशन पूना नॉन फैन स्टेशन था। सबसे ज्यादा टेम्परेचर 32 डिग्री हो तो लोग रोते थे, हम बोलते कितनी गर्मी है। आज 41-42 जाता है। तो तापमान बढ़ से भी एक नुकसान होता है। जहां जहां हमारा पानी इकट्ठा होता है वो सबसे ज्यादा पिछले 2 साल से इवेपोरेशन की वजह से वो उड़ गया पानी। तो कहां अभी मैं यही कहूंगा दीपिका जी, बहस होनी चाहिए कि कैसे हम अपनी पानी की समस्या दूर करें। पक्ष कोई भी हो, पानी सबको चाहिए। और अगर हम, बिकॉज मैं गांव में देखता हूं, दिन में सरकार उधर की क्या करेगी, सरकार भी 80 लीटर पानी एक घर के लिए देते हैं एक दिन का। घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 4 लोग हैं, इमटेरियल, वो बोलते हैं इतना ही पानी दे सकता हूँ। अभी आपको कैसे आप उसमें नहाओगे, क्या धोओगे, क्या कर सकते हो। तो ये समस्या हम खुद ही, बिकॉज मेरे जहां हम लोगों ने, हमारी टीम ने मिलके जो काम किया है वो आत्मनिर्भर हो गए हैं। पिछले 6-7 साल से मैं कर रहा हूँ, कहीं पर भी उसके बाद पानी की किल्लत नहीं आई, अपने आप ही हो जाते हैं। खाली छत का पानी हमने भूजल में छोड़ देना है। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि अगर हम ये काम करें, ये कैसे कर सकते हैं, तभी जाके हम अपने आप को आत्मनिर्भर कर पाएंगे। नहीं तो मैं ये नहीं कह रहा कि बहस नहीं होनी चाहिए, जन जागृति के लिए बहस होना जरूरी है, बिल्कुल। जल जागृति के लिए भी बहस होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी देना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है कि मैं कैसे खुद कर सकता हूँ। ये इतना मैं कहूंगा दीपिका जी। बिल्कुल शशिकांत जी, आपने बहुत बेहतर तरीके से समझाया है, और वाकई में आप सही कह रहे हैं कि बहस से ज्यादा ये जरूरी है कि कैसे जल संरक्षण किया जाए और कैसे इस पर काम किया जाए। शेखर कपूर जी, क्योंकि देखिए योजनाओं की बात करें तो योजनाएं तो तमाम आ जाती हैं, और जैसा कि देखिए शशिकांत जी ने भी जिक्र किया, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बहस से ज्यादा चिंता इस बात को लेकर व्यक्त करनी चाहिए कि जल संरक्षण किया कैसे जाया जाए। देखिए, आपने ये इस चीज को देखा होगा कि पिछले साल भर के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक जल संरक्षण योजना को लागू करने की दिशा में काम आरंभ किया है। बिल्कुल। अभी हाल ही के अंदर जो विगत पार्लियामेंट हुई, उसके अंदर आजादी के अमृत सरोवर योजना के तहत उन्होंने पूरे देश के जितने भी संसदीय क्षेत्र हैं और इसके अलावा जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां पर सभी सांसदों के लिए एक लक्ष्य तय किया गया है। उसके अंदर, उस लक्ष्य के अंदर उन्होंने ये भी तय किया गया है कि हर जिले के अंदर कम से कम 60 से लेकर 100 तालाब और कुएं वगैरह जो है वो तैयार किए जाएंगे, जिससे कि वहां पर जल संरक्षण का काम आने वाले समय के अंदर और तेज हो सके जी। इस दिशा में मैं आपको ये बताऊंगा, कालांतर में जब जिस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, या देश के अंदर उस समय हम लोग हमारा देश गुलामी की जंजीरों में था या राजाओं का शासन था, तो उस वक्त कुएं, बावड़ी, तालाब वगैरह का बहुत ज्यादा निर्माण किया जाता था, और उसके कारण जो है जल संरक्षण भी किया जाता था। आज भी आप जो है देश के कई हिस्सों में जाकर देख लीजिए कि वहां पर जो है जल संरक्षण करने के जो पुराने ऐतिहासिक जो माध्यम है, जो साधन है, वो बड़े बेहतर और कारगर साबित होते हैं। आज भी आप जो है, हम जैसे दिल्ली के अंदर रहते हैं, तो दिल्ली के अंदर कई बावड़ियां हैं, राजस्थान में कई बावड़ियां हैं, मध्य प्रदेश के अंदर, बल्कि देश के अधिकांश हिस्सों में कई बावड़ियां हैं। तो मेरा अपना मानना ये भी है कि इस दिशा के अंदर, जल संरक्षण की दिशा में, जो पुराने जो हमारी तालाब हैं, बावड़ियां हैं, इनको और बेहतर तरीके से विकसित किया जाए, वहां पर पानी का संग्रह किया जाए। और इसके अलावा जो आजादी के अमृत सरोवर योजना के तहत देश के अंदर इस वक्त व्यापक स्तर पर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो हर जिले के अंदर, हर राज्य की राजधानी और वहां पर जिलों में जो काम चल रहा है, तो उसको भी नजर रखने की जरूरत है। और उसके परिणाम भी जो है, मैं समझता हूं कि
आने वाले समय में आप 3 से 4 महीने के दौरान देखेंगे कि हर जिले के अंदर, हर राज्य की डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये आपको इस प्रकार के छोटे छोटे तालाब और जल संरक्षण करने की योजनाएं दिखाई पड़ेंगी। और इसके ऊपर अरबों रुपए का व्यय भारत सरकार जो है विभिन्न राज्य सरकारों के सहयोग से कर रही है। और मैं समझता हूं कि ये एक आजादी के हम लोग 75 साल हमारा देश मना रहा है, उसके तहत ही ये जो एक बड़ी महत्वाकांक्षी और व्यापक योजना भारत सरकार के माध्यम से चल रही है। और इसके परिणाम भी मैं समझता हूं कि अभी जब बरसात का मौसम तेजी से पूरे देश भर में जून और जुलाई के आसपास में होगा, उस वक्त तक ये सारी तालाब, ये सारे जल संरक्षण के जो अमृत सरोवर के तहत जो काम चल रहा है, इनमें पानी भरेगा और इसका लाभांश जो है आने वाले समय के अंदर हम लोगों को, पूरे देश को दिखाई पड़ेगा। ये तो रही भारत सरकार की योजना है। लेकिन भारत सरकार की योजनाओं से अलग हटकर मैं ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं से व्यक्तिगत स्तर के ऊपर भी हर व्यक्ति को पानी के संरक्षण की तरफ जो है अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से उसको इस बात की कोशिश करनी पड़ेगी कि पानी का जो दुरुपयोग ना हो बल्कि उपयोग हो। और इस प्रकार से इस दिशा के अंदर लोगों को, बच्चों को भी जो है कहीं ना कहीं से शिक्षित करने की आवश्यकता है। हालांकि बड़ी जागरूकता इस वक्त देश के अंदर आई है और इस जागरूकता के तहत लोग पानी का संरक्षण करने लगे हैं, लोग पानी की महत्ता को समझने लगे हैं। और मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अंदर 6 महीने के अंदर ये पानी की समस्या, जो पीने के जल की समस्या है, हमारे देश में काफी हद तक खत्म हो जाएगी। जी हाँ जी। कर्नल शशिकांत जी, आपने शेखर कपूर जी को सुना होगा। क्या वाकई में जल संरक्षण के लिए साधनों में बदलाव करने की जरूरत है? वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सारे जितने तालाब है, नदियां हैं या डैम के पीछे वाले हमारे सरोवर जो है, उसमें आज अगर आप सेंट्रल वाटर कमीशन जो इसके ऊपर देखभाल करता है, उनका रिपोर्ट देखोगे तो 40% इनमें आज सिल्ट, यानी कि जो मिट्टी आके बारिश में अंदर आके जम चुकी है। जब हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि पूरा तालाब भर गया है, तो उसके अंदर तो 40% तो उसके अंदर मिट्टी है जो बह के आई है। तो जो कहा है प्राइम मिनिस्टर जी ने बिल्कुल सही कहा है कि हम जब सब जहां गांव में काम करते हैं तो इनके साथ साथ, क्योंकि क्या है कि ये जब साफ करोगे, उसमें से मिट्टी वो निकालोगे, तो वो आपके खेती के काम में आती है। बिल्कुल। उसमें सारा न्यूट्रिशन होता है। तो ये, और उसके साथ साथ पानी का पर्कोलेशन भी बढ़ जाता है। आजू बाजू के गांव के जो कुएं हैं उनकी भी लेवल मात्रा बढ़ जाती है जी। तो बिल्कुल सही तरीका बताया है। लेकिन मैं हमेशा क्या कहता हूँ, वो तो अपनी तरफ बिल्कुल ठीक है। हमने जहां जहां से पानी मिलता है, देखिए इस ग्रह के ऊपर एक ही सोर्स है पानी का, वो है बारिश जी। वो 4 महीने हमें जो बारिश मिलती है वही एक पानी का सोर्स है। उसके बाद जमीन के ऊपर जो सरफेस वाटर बोलते हैं, नदियां हैं, नाले हैं, बर्फ है, और जो भूजल का पानी है। हमने एक चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते हम कोई भी जी। इस पानी की मात्रा कितनी ताकत है जी। देखिए, अगर आप 100 मिलीमीटर की बारिश आपके 1000 स्क्वायर फीट के छत के ऊपर, यानी कि 100 स्क्वायर मीटर के छत के ऊपर गिरती है, तो उसमें आप 10,000 लीटर पानी आपका छत पे गिरता है। हम इस वक्त हमारा पानी क्या हम सेव करते हैं? अपने आप से अगर हम पूछेंगे, नहीं करते हो, पानी बह जाता है। अगर उसी को क्यों ना बचाए हम जी। क्योंकि आज क्या हो गया, कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया। अब दिल्ली में देखिए, पूना में देखिए, बंबई में देखिए, छोटे शहरों में कंक्रीट, जहां जहां देखो बिल्डिंग आ गई, कॉन्क्रीटाइजेशन हो गया। लेकिन कॉन्क्रीटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, जो नेचुरल रिचार्ज होता था, मदर अर्थ ने एक रिकरिंग डिपॉजिट करके रखा था भूजल के लिए। यानी कि बारिश के दिनों में कम से कम 35% पानी जमीन के अंदर परकोलेट होके झिरप करके वो नीचे जाएगा, और जो हम पानी खींचते रहते हैं तो उसको वो एक जीवन दान देगा, ताकि अगला साल वो चलता रहेगा जी। दुनिया के सबसे खराब हिंदुस्तानी लोग हैं, पानी के मामले में बोल रहा हूं मैं, कि हम सबसे ज्यादा भूजल का पानी खींचते हैं और वो उसके साथ साथ उसको रिचार्ज नहीं करते।
आप सरकारी नियम देखोगे, सरकारी पॉलिसीज देखोगे, वो यही कहती है पानी जरूर निकालीजिए भूजल का, हमारे लिए ही है। लेकिन उसको अगर रिकरिंग डिपॉजिट नहीं करेंगे, उसमें अंदर डालते जाएंगे, एक समय आएगा। आप याद कीजिए 2-3 साल पहले ही नीति आयोग ने बोला था 21 शहर बड़े बड़े, वहां पे भूजल का मात्रा 0 तक जा रहा है। असल में 0 नहीं होता है, लेकिन 1500-2000 फीट नीचे गया तो वो खींचने के लिए बिजली की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है, यानी कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं होता है वो। तो इसलिए सभी जगह क्या कहता है, उस पे पानी डालो, धरती माता की प्यास बुझाओ, वो आपको पानी देगी। और मेरा ये 2003 से अनुभव यही है, सब कुछ करते रहिए आप। पानी का संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अगर हम अपने छत के ऊपर गिरने वाली पानी अगर इस्तेमाल नहीं कर पाए, और इसलिए आप सभी जगह देखोगे, पेपर में आता है, आर्टिकल्स में आता है, टीवी पे आता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है। बिल्कुल एक सोल्यूशन होता है। तो ये साथ साथ ये भी एक सोल्यूशन है। और मैं कहता हूं कि जिस दिन हमें मालूम है, अगर मान लो पुणे में 750 मिलीमीटर बारिश होती है सालाना एवरेज, इसका मतलब है 1000 स्क्वायर फुट की छत के ऊपर आपको 75,000 लीटर सालाना पानी मिलता है जी। हमारी सोसाइटी का छत 12,000 स्क्वायर फुट का है। 9 लाख लीटर दीपिका जी मुझे पानी सालाना मिलता है जी। और वो हमने बोर में छोड़ दिया है। 225 फीट पे पानी था, लेवल था, आज वो 60 फीट पे आया है। एक जमाना था हमें आधा घंटा ही पानी देती थी वो बोरवेल, अभी 10-12 घंटा देती है। क्या किया हमने, सिर्फ धरती माँ की प्यास बुझा दी, छत के ऊपर गिरने वाला पानी अंदर छोड़ दिया। उम्मीद बाकी है शशिकांत जी, और क्योंकि अब बस मैनेजमेंट में सुधार की जरूरत है। आप शेखर जी, आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि उम्मीद तो रहती ही है। और जिस तरीके से शशिकांत जी को आप भी सुन रहे थे, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से संरक्षण किया जा सकता है जल का, तो सिर्फ मैनेजमेंट में बदलाव की जरूरत है। बेहतर मैनेजमेंट होगा तो जल संरक्षण भी होगा। आपने मुझे पूछा? शेखर जी से मैंने पूछा। शेखर जी धन्यवाद, मैं थोड़ा सा सुन नहीं पाया था जी। शेखर निश्चित रूप से देखिए, जल संरक्षण की दिशा के अंदर जो भी प्रयास इस वक्त आधुनिक तरीकों के माध्यम से चल रहे हैं जी, वह काबिले तारीफ है। और अब जो है पानी को जमीन के अंदर जो है एक जो फिर से रिसाइकिल करने की जो एक अभियान पिछले लंबे समय से इस दिशा में सरकारी स्तर पर भी चल रहे हैं और निजी स्तर पर भी कई संस्थाएं इस दिशा में आगे आई हैं। लेकिन हमारे देश में ये तो बात एक सही सत्य बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पानी की समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आज भी महिलाओं को जो है लंबे दूरी तक जो है पानी को इकट्ठा करने के लिए एक अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि पानी की दिशा में पानी को संचय करने के लिए लोगों में जागरूकता आई है, जिसको और अधिक तेज करने की आवश्यकता भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज से करीब 15 साल या 20 साल पहले हम ये सुनते थे, देखते भी थे कि राजस्थान में जो है क्या नाम है साहब, पानी का बड़ा संकट रहता है। राजस्थान में हर जगह जो है वहां पे मरुस्थल का मामला हम लोग सुनाई पड़ते थे, पूरा देश जानता था इस बात को। लेकिन आज राजस्थान के अंदर हरियाली भी आई है। राजस्थान के लोगों ने बहुत विकटता के साथ में, बहुत भीषणता के साथ में और बहुत जीवटता के साथ में उन्होंने पानी का संरक्षण करने की दिशा में काम करना उन्होंने आरंभ किया। और जिसका परिणाम ये निकला कि आज राजस्थान के अंदर भी काफी बड़ा क्षेत्र जो है हरियाली से भरपूर हो उठा है और वहां पर भी पानी की समस्या को धीरे धीरे अब जो है वो खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर हमें वर्तमान संदर्भों के अंदर इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमें पानी का संरक्षण करना है, पानी का सही सदुपयोग करना है। शेखर कपूर जी, बिल्कुल, और संरक्षण किया जा सकता है, बस बेहतर मैनेजमेंट की जरूरत है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और चर्चा करने के लिए और अपने बेहतर सुझाव हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो पानी की चिंता विश्वव्यापी है, लेकिन भारत के संदर्भ में भी जल संकट की समस्या बनी हुई है। पानी पीने के लिए भी चाहिए और खेतों के लिए भी चाहिए। पानी के समुचित प्रबंधन की अपेक्षा की जाती है और अच्छा है कि पानी की घर घर आपूर्ति के लिए कारगर योजनाएं सामने आए। चलिए, इसी के साथ फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क टाइम। जय हिंद।